होते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। और इस इस्तकबाल के सिलसिले में मैं डॉक्टर अजहर सईद साहब से गुजारिश करूंगी कि वो डायस पर आएँ और तमाम मेहमानान के लिए इस्तकबालिया कलमात पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रही मोहतरमा आफशा रुमानी साहिबा। आज का ये प्रोग्राम कई मानों से बहुत अहम है, क्योंकि चंदौली और बनारस की कई अहम शख्सियात जो है वो आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। और वक्त बहुत हो चुका है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन इख्तिसार से काम लेना होगा, क्योंकि हम जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जो हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो बातें यहाँ रखेंगे, हमें उनसे महजूज होना है। तो बहुत मुख्तसर में मैं आज के इस महफिल के सदर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारी अदना सी गुजारिश पर इस महफिल में आना गवारा किया। और जाहिर है कि 2010 में आखिरी बार जो है हम लोग एमए में थे तो सर से दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे, लेकिन गुज़िश्ता 15 वर्षों से जो है सर के साथ उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक़ है वो कायम है। और वो जो क्लास में जिस तरीके से डांटा करते थे वो चीज़ें आज भी है, आज भी वो हमारे तरह उसी तरह से उस्ताद है जैसे क्लासरूम में होते थे। हम कोई भी अदबी या इस तरह का कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम उनसे मशवरा करते हैं और वो हमें हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं। आज की इस बज़्म में आप इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हमारे हर दिल अजीज़ करम फरमा आदरणीय विकायल भारती जी, जो कि हमारे अधिकारी तो है ही हैं, लेकिन सबसे बढ़ के हमारे सरपरस्त भी हैं। इस जनपद चंदौली के डाइट के प्रिंसिपल आप हैं, लेकिन सबसे बढ़ के आप अदब नवाज और अदब दोस्त हैं। हम आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और हम इस मोहब्बत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कल घर थे, आजमगढ़ थे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं और हम इस प्रोग्राम में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इस प्रोग्राम के हमारे जो की नोट स्पीकर में जो पहले स्पीकर हैं अली जनाब प्रोफेसर बलराज पांडे साहब, एक ज़माने से हम आपके ज्ञान से हम लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं और जितने अच्छे साहित्यकार और हिंदी भाषा के आप ज्ञाता हैं, उतने ही अच्छे आप शिक्षा शास्त्री भी हैं, उतने ही बेहतर तौर पर आप इतिहास की भी जानकारी और ज्ञान रखते हैं। आप जब उनका वक्तव्य सुनेंगे और मौलाना आज़ाद के मुतालिक आप जब उनके बारे में सुनेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि किस कदर विद्वान शख्सियत वो हैं। अभी जब वो गुफ्तगू करेंगे तो इसका अंदाज़ा होगा। हमारे दरमियान की नोट स्पीकर के तौर पर मोहतरम जनाब सरफराज आलम साहब हैं। आपका भी ताल्लुक़ गालिबन JNU से ही है और हम भी JNU से हमने MPhil PhD की है, तो ये इस तरह से एक तरह से वो सीनियर भी हमारे कहे जा सकते हैं। हम आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सरफराज आलम साहब बेसिकली ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एजुकेशन पर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और जो भी बात करते हैं वो डेटा को सामने रख के करते हैं, डेटा फैक्ट के साथ बात करते हैं। जब कोई भी बात आप डेटा को सामने रख के करेंगे तो सुनने वाला जो है, सामाईन जो है, उस तक बात बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। आपने हमारी गुजारिश पर जो है आपने यहाँ पर आने की जहमत गवारा की, हम इसके लिए आपके भी ममनून हैं और आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान दिनेश चंद्रा भी मौजूद हैं। आप पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी हैं, साहित्य प्रेमी हैं और आज़ाद नज़में भी लिखते हैं, ऐसा मालूम हुआ है हमें। तो साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और समाज का जो हमारा जो ढांचा है
उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। आप सोशल वर्क का भी बहुत कार्य करते हैं और हमने जब आपसे यहाँ आने के लिए गुजारिश किया तो आपने भी हमारी गुजारिश को कबूल किया और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान मोहतरम जनाब हाजी वसीम साहब मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हाजी वसीम साहब से वाकिफ़ ना हो। ज़िले चंदौली में इल्म की जो एक शमा जलाई है, ज्ञान का जो दीपक उसको प्रज्वलित करने का जो काम किया है वो हाजी वसीम साहब ने किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि ये ज्ञान का जो है, ज्ञान को जो है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंट अल हनीफ एजुकेशनल सेंटर के नाम पर 10-15 बरस पहले इन्होंने एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की, लेकिन इनके अंदर ऐसी ललक है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अभी शायद जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर भी आप काम कर रहे हैं। हमने आपसे इस महफिल में आने की गुजारिश की थी, आपने हमारी गुजारिश को कबूल किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। तमाम हमारे बीच नसीम बिन आसी साहब मौजूद हैं जो चंदौली ज़िले मुगल सराय के रहने वाले हैं। आप मारूफ अफसाना निगार हैं और अदब से आपकी भी वाकफियत काफ़ी बरसों से है और एक अदबी खानवादे से आपका ताल्लुक़ है। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और एक जो हम अपने मेहमानों से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे ये जो भीड़ है ये कम से कम 3 गुनी होती, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ सरकारी मसरूफियत के तहत हमारे जो असातिज़ा हैं, जो टीचर हैं, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, वो इसलिए सुबह से ये जहन में था कि पता नहीं हमारा प्रोग्राम किस तरह से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बहरहाल जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और इस्तकबाल के साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने तमाम मसरूफियात के बाद जो है आप लोग अपना किसी तरीके से मैनेज करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तमाम हमारे टीचर्स हैं, बनारस से हमारे बहुत से लोग आए हैं, शमीम साहब हैं, एहतशामुल हक साहब हैं, शमशीर साहब हैं, तमाम जितने भी लोग हैं, हम सबका जो है इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने बनारस से सफ़र करके यहाँ पर जो है आना गवारा किया। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है उसकी बुनियादी वजह यह है कि चंदौली ज़िले में थोड़ी सी जो अदबी सरगर्मियां हैं, हम लोग चाहते थे जो हम लोगों की एक टीम है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की जाए। और इसी ताल्लुक़ से हम लोगों ने एक फाउंडेशन, तामीर फाउंडेशन के नाम से जो है वो बनाया है। इसमें हमारे तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो हैं। बुनियादी तौर पर इस फाउंडेशन का काम ये है कि हम ख़ास तौर से पिछड़े तबके में जो तबका शोषित है, वंचित है और जहां अभी तालीम की फरावानी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी भी तरीके से वहां पहुंचकर तालीम को आम करने की कोशिश करें, तालीम शिक्षा को जो है उस वहाँ पर प्रचार प्रसार करें। अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी शिक्षा उस तरीके से पहुँची तो है लेकिन लोग उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इस फाउंडेशन के ज़रिए से उन लोगों तक जुड़ें और साथ ही साथ जो साहित्य और अदब की जो महफिल है उसको भी हम इस फाउंडेशन के माध्यम से आरास्ता करने की कोशिश करेंगे। उर्दू अदब और हिंदी साहित्य, इन सबको भी इस फाउंडेशन के तहत शामिल करने का आगे इरादा है। हम बस आप लोगों से ये दुआ करते हैं कि हमने जो है कोशिश यहाँ से शुरू की है, अब बहरहाल ये कामयाब कहाँ तक होती है यह अब हमारे काम पर मुनहसिर है। बाकी अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारी ये जो फाउंडेशन है वो तरक्की करे और जिस मकसद के तहत इसका जो है आगाज़ हुआ है वो अंजाम तक पहुँचे। आज का ये प्रोग्राम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से है, चूँकि 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर हुकूमत हिंद जो है वो मनाती है, लेकिन किसी मसरूफियत के किसी मसलहत के तहत हम उस डेट में वो प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो लिहाजा वो प्रोग्राम हमको आज ये मौका मिला है। लेकिन ये भी देखिए कि आज भागा दौड़ी इस तरह से चल रही है, तो बहरहाल अब चूँकि करना था इस प्रोग्राम को तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं।
और अब आप जितने भी लोग हैं, हम गुजारिश करेंगे कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और हमारे मेहमान खुसूसी और आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं, हम सब लोग उनको सुनकर जाएं और ये अज़्म करके जाएं कि हम अपने इलाके में तालीम को आम करेंगे, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करेंगे। ख़ास तौर पर हम बताएं जो मुस्लिम तबका है वहाँ पर भी इल्म की बहुत कमी है, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कोशिश करें कि जो है हम तालीम को आम करें। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है मौलाना आज़ाद के हवाले से किया जा रहा है और मौलाना आज़ाद का जो मिशन है उस मिशन को हमें आगे ले जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बहुत सारी उनकी बातों को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो बातें भी आ गई हैं। अभी हमारे जो वक्तागण हैं वो जब अपनी बातें कहेंगे तो वो आप तक पहुंचेगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर सईद साहब।